हाँ जी, एक दो लोग कम में आने दो। अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है किसी भी सप्लीमेंट से रिलेटेड या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई सवाल अगर आ रहा हो? कोलेस्ट्रॉल का डोजेस मतलब कितने बार कितने टैबलेट्स या कैप्सूल्स लेने पड़ते हैं वन एक दिन में? वन इज इनफ, वन इज इनफ। और मतलब कब मील के बाद या कभी भी ले सकते हैं? ऐसा कोई टाइम का तो मुझे नहीं पता। जितना मुझे पता है कि किसी भी टाइम आप ले सकते हो। तो जब जब बच्चों को आप दूध में मिक्स करके दे रहे हो, दूध जब भी देते हो बच्चों को तब दे सकते हो। तो आई थिंक कोई भी टाइम हो सकता है, यू कैन डिसाइड दैट टाइम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे जो जिसका यूरिक एसिड रहता है वो उनको स्पिरुलिना तो नहीं दे सकते, तो उन लेडीज या फीमेल्स या जो भी है उनको कोलेस्ट्रॉल रेकमेंड किया जा सकता है, तो वो कब कब ले सकते हैं? आई गेस एनी टाइम ले सकते हैं, राइट? आप कोई भी सप्लीमेंट किसी भी टाइम ले सकते हो आफ्टर हैविंग फूड, ताकि वो फूड के साथ उसका एनर्जी लेवल्स बेसिकली एनकैश हो सके। तो ले तो आप कभी भी सकते हो, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। मतलब प्रेग्नेंट एम्प्टी स्टमक या अर्ली मॉर्निंग नहीं लेना, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है कि एम्प्टी स्टमक खाली अर्ली पेट मॉर्निंग नहीं, खाली पेट सिर्फ नोनी का था। बाकी चीजें आप आफ्टर अपना नाश्ता या आफ्टर लंच या फिर डिनर आप ले सकते हो। बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में लो, एनर्जी लेवल्स भी हाई रहते हैं क्योंकि एक्टिवनेस में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग आई थिंक। रागिनी आपने रेज हैंड किया है। आवाज कम आ रही है आपकी। मैम इसको डायबिटीज कब तक लेना है? क्या? डायबिटीज के लिए डायबिटीज को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है ये। डायबिटीज वालों को आप बेझिझक के दे सकते हैं। वैसे तो जब भी कोई मेजर डिजीजेस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि डायबिटीज दिक्कत वाली चीज है, तो मैं हमेशा गोपाल सर से पहले बात करवाती हूँ। जैसे कि हो सकता है आपके घर में किसी को हो, तो हम इवन उनकी मेडिकल हिस्ट्री की रिपोर्ट्स भी मंगाते हैं देखने के लिए कि क्या रिजल्ट्स हैं उनके, पास्ट में क्या रहा है। और फिर हम सजेस्ट भी करते हैं कि क्या चीजें उनको दी जा सकती है। लेकिन हाँ, डायबिटीज को ये जड़ से खत्म करता है, जड़ से बिल्कुल। तो ये मैंने लेटेस्ट नॉलेज लिए, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये डायबिटीज के लिए इतना इफेक्टिव है। तो थोड़ा मुझे उस पे कम एरिया है, मतलब नॉलेज कम है इस वाले एरिया में। तो अगर अगर किसी को करवाना है तो मुझे बता देना, मैं गोपाल सर से बात करवा दूंगी। फिर वो दैट कैन बी कोऑर्डिनेटेड। ठीक है। देन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैंने। आप कुछ बोल रहे थे, कुछ आईजीए एंटीबॉडीज के बारे में, तो तभी लिंक हो हाँ गया था। हाँ, तो एक आईजीए करके एक एंटीबॉडी है, जो जो कि URTIA, पहले आईजीए एंटीबॉडी है इसका नाम। और एक इन्फेक्शन है जिसको हम कहते हैं URTIA इन्फेक्शन। अब मुझे उसका फुल फॉर्म शायद मैंने उस वक्त लिखा नहीं होगा जल्दबाजी में। उससे बचाता भी है ये। सो इसको आप रिसर्च कर सकते हो ये कौन सा इन्फेक्शन है। मुझे लग रहा है कुछ बड़ा इन्फेक्शन होगा, तभी स्पेशल मेंशन किया था गोपाल सर ने लास्ट टाइम ये, जब हम क्विज में थे। तो ये आप खुद सर्च कर सकते हो इस चीज पे। बाकी आई थिंक बाकी मैंने कवर कर लिया। मलेरिया के लिए, प्लेटलेट डाउन के लिए, डायबिटीज के लिए, किड्स के एनर्जी लेवल्स के लिए बेटर है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी गुड। फीवर में, एलर्जीज में कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी है, ये इन्फ्लेमेटरी है तो इट्स वेरी गुड। जैसे कि सूजन वगैरह होती है ना, तो उसके लिए भी सही है। काफी सारे सप्लीमेंट्स है हमारे जो कि इन्फ्लेमेटरी है इन नेचर, तो काफी अच्छा वो भी रहता है। सूजन रहती है लोगों को काफी। सो ये है कोलेस्ट्रॉल। तो अभी तक हमने ओके, हाँ जी राधिका आपने रेज हैंड किया है। URTI is upper respiratory tract infection ओके, तो उसके लिए ये problem. काफी अच्छा है। Yes, that is that antibody जो है ना वो हटाता है इसको। ओके, अच्छा, ओके। चलो, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक यू। रागिनी आपको भी कुछ कहना है या पहले से रेज हैंड है आपका? अच्छा, लोअर हैंड कर दो आप उसको। सीमा आप भी कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सीबकथॉर्न। ये बहुत ही हॉट फेवरेट सप्लीमेंट रहा है ड्यूरिंग कोरोना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इसके पॉइंटर्स थे। मतलब कोरोना टाइम में 4 सप्लीमेंट थे जो सबसे ज्यादा कंज्यूम हुए हैं हमारी पूरी टीम में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे।
सीबकथॉर्न, रेस्पोकेयर, आंवला एंड स्पिरुलिना, ये 4 लिटरली सबने कंज्यूम किए थे और मतलब सबकी हेल्थ और सबकी इम्यूनिटी लेवल्स बहुत अच्छे थे। तो अब सीबकथॉर्न के बारे में बताती हूँ। इसको हम ले बेरी कहते हैं। ये लेह लद्दाख में मिलता है, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में मिलता है ये, और इसको हम वंडर बेरी के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में अवेलेबल है एंड ये इट इज कंज्यूम्ड बाय आर्मी पीपल, इट इज कंज्यूम्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन यू नो ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। तो क्योंकि कोरोना में ऑक्सीजन का बहुत दिक्कत चल रहा था, तो ये उसलिए बहुत लोगों ने कंज्यूम किया था, और मतलब कुछ लोग के ऑक्सीजन लेवल्स लाइक 50 पहुंच गए थे, और उनको हमने स्पिरुलिना एंड सीबकथॉर्न का पाउडर खोल के 1 लीटर की बोतल में मिक्स करके दिया था। उनके एनर्जी लेवल्स 90 हो गए थे विद इन हाफ एन आवर। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए थे। मतलब उनको आई थिंक उस पर डाल रहे थे, वेंटिलेटर पे डाल रहे थे उस पेशेंट को, जो मुझे पता है। तो आधे घंटे में एनर्जी लेवल, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया था उनका डायरेक्टली, और उनको फिर जरूरत नहीं पड़ी थी डालने की वेंटिलेटर पे। तो बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन है फॉर ऑक्सीजन लेवल्स। इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स हैं 3, 6, 7, 9 एंड विटामिन सी का बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स है ये। आंवला से 250 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी है इसमें, 250 टाइम्स ज्यादा। सो क्योंकि विटामिन सी हमें डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था ड्यूरिंग कोरोना, तो ये बहुत ही इफेक्टिव था उसमें। एंड विटामिन ए, अब लिखते जाओ, मैं सारे विटामिन बता रही हूँ। विटामिन ए, B1, B2, B3, B12, विटामिन सी, ई, के, पी, ये सब है इसमें। बहुत सब कुछ है इसमें। ठीक है, फिर से रिपीट करूं? राखी कह रही क्या क्या मिल गया इसमें, तो रिपीट करूं मैं? एक बार कर देती हूँ अगर किसी का मिस हुआ है। विटामिन ए, B1, B2, B3, B12, विटामिन सी, ई, के, पी। ठीक है। इसमें 3 चीजें जो बहुत ज्यादा हैं, आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम। ये 3 चीजें जो मिनरल्स हैं जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है और अच्छा प्रोपोर्शन है उनका। ये आप अपने डेली न्यूट्रिशन में यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, क्योंकि एक्टिवनेस इंक्रीज करने में हेल्प करता है, एनर्जी लेवल्स आपके हाई रखता है। एंड ओमेगा 7 का ये रिचेस्ट सोर्स है, ओमेगा 7 का, जैसे कि 3, 6, 7, 9 मैंने ओमेगा बताया था, 7 का ये रिचेस्ट सोर्स है। इसमें गुड फैट्स हैं, और करीबन ये 14 इयर्स पहले डिस्कवर हुआ था, और इसको हम सुपर फूड भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशनल कंटेंट प्रेजेंट है। तो जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, अब वहां पे ऑल्टीट्यूड में उतना ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता, या अगर कोई आर्मी के लोग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में जा रहे हैं, सियाचिन जा रहे हैं, तो उनको सीबकथॉर्न दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज करने का, यू नो, इट हेल्प्स इन डूइंग दैट। ऑरेंजेस से 12 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी है इसके अंदर, जैसे आंवला से 250 गुना ज्यादा है, ऑरेंजेस से 12 गुना ज्यादा है। विटामिन ए इसमें कैरेट से 3 गुना ज्यादा है। ओके। एंटी एजिंग में बहुत अमेजिंग है, एंटी कैंसरस है, तो जिनको कैंसर है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। मेंटल कैरेट एक्टिवनेस, हाँ सॉरी, कैरेट का कुछ बोला था, वो मिस हो गया थोड़ा सा। कैरेट का विटामिन ए उससे 3 गुना ज्यादा इसमें है। जैसे आईज के लिए कहते हैं ना आपको कैरेट्स खाने चाहिए, तो ये इसमें 3 गुना ज्यादा आपको विटामिन ए मिलता है। ठीक है। मेरी टीम में किसी को स्पेक्स थे, उनके स्पेक्स यू नो रिमूव हो गए थे बिकॉज ऑफ सीबकथॉर्न एंड वन मोर सप्लीमेंट, आई सपोर्ट।
तो मैं उसके आई सपोर्ट के बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगी, अभी मैंने नोट्स नहीं बनाए उसके, बट बहुत ही इफेक्टिव सोल्यूशन है ये। मेंटल एक्टिवनेस को इंक्रीज करता है और स्टैमिना भी बिल्ड करता है ये। देन ऑफ कोर्स ऑक्सीजन लेवल्स का मैंने बताया, रेस्पिरेटरी में लाभदायक है, तो वो तो आपने कवर कर ही लिया है। अब इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है? अभी तक हमने कितने सप्लीमेंट्स कर लिए? 1 2 3 4 5 6 सप्लीमेंट कर लिए। अब हम एक और सप्लीमेंट करेंगे, लंबा नहीं खींचना मुझे, या फिर एक काम करते हैं, अब हम कोई सप्लीमेंट नहीं करते, अब थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हाँ, राखी आप बताओ सी बकथॉर्न के बारे में, मुंह मत छुपाओ, चलो सी बकथॉर्न के बारे में बताओ। उसको मत देखो, नोट्स को मत देखो, इधर देखो सीधा, बताओ चलो क्या सीखा है सी बकथॉर्न के बारे में आपने? इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, A, B1, B2, B3, XYZ, P, K, सब कुछ। XYZ कौन सा विटामिन है? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। P और K भी पहली बार सुना मैंने। XYZ तो मैंने भी पहली बार सुना है, यहाँ पे जितने लोग हैं उनने भी पहली बार सुना है। मैंने पी पहली बार सुना है, के तो मैंने बहुत बार सुना है कि हमारे लिए ब्लड के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है और जख्म होने के पर वो विटामिन के ही काम आता है जो टर्मरिक में मिलता है हमें। तो शांति आपको भी मौका मिल जाएगा, अभी आपसे ही पूछेंगे हम। अभी राखी बताइए सी बकथॉर्न में। ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, 7 सबसे ज्यादा है, रिचेस्ट वाला। एंड ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव होता है इससे। एस्ट्रोनॉट्स और सोल्जर्स लेते हैं इसको फॉर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जाने के लिए। एंड ले लद्दाख में ये होता है, इसको ले समथिंग बोलते हैं। एंड और क्या, वंडर बेरी भी बोलते हैं इसको। एंड बस, और बाकी याद नहीं, देख के बोलना पड़ेगा। लेके पढ़ लो ना, एक बार ऐसे सामने रख लो, सब पढ़ दो जो लिखा है ना। हाँ, और देख देख के बोलना पड़ेगा, मतलब इट इज लाइक बहुत सारा ABCD है इसमें। ऑरेंज से 12 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी होता है, आंवला से 250 टाइम्स ज्यादा विटामिन सी होता है। एंड बस इतना ही, और कुछ कुछ एक दो चीज इससे मेंटल हेल्थ वगैरह इम्प्रूव होती है। ठीक है, और कोई और चश्मा हट जाता है इससे। हाँ, अरे हाँ, आपका चश्मा है, राइट, करेक्ट। और कोई बताना चाहेगा सी बकथॉर्न के बारे में? किसी ने क्या सीखा? कोई भी बता सकता है। एंटी कैंसर के लिए और एंटी एजिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है। Correct. और स्पेशली आई सपोर्ट के लिए भी अच्छा रहता है। कैरेट से 3 गुना ज्यादा इसमें विटामिन ए मिलता है। बिल्कुल। बाकी तो राखी ने सब बता दिया। बाकी राखी ने थोड़ा नीचे देख देख के, थोड़ा ऊपर देख देख के सब बता दिया। एंटीऑक्सीडेंट, यस। थोड़ा खुद का भी बता दिया, XYZ। थोड़ा XYZ अपना भी मसाला ऐड करके बता दिया। एग्जाम में लिखते थे ना आंसर, जैसे बीच में बना के। एग्जाम में जैसे लिखते हैं ना कि माय नेम इज इशिता, इशिता कॉल इज माय नेम, माय पेरेंट्स नेम्ड मी इशिता, वही एक ही लाइन को 3 बार अलग अलग फॉर्म में लिख लिया। बिल्कुल ऐसे ही होता है कंटेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो गुड। ओके, कोलेस्ट्रॉल के लिए बताओ, राधिका आप बताओ। ओके, सो कोलेस्ट्रॉल यूजुअली उसको बोवाइन मिल्क, और हमारे भाषा में गिन बोलते हैं उसको। तो व्हेन बच्चों का जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, तो यूजुअली द काउज मिल्क और द मदर्स मिल्क, सो इट कैन बी गिवन 5 years एंड अबव। बच्चों को भी दे सकते हैं मिल्क में मिक्स करके, जैसे कि वो ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेमोरी इम्प्रूवमेंट, एनर्जाइजिंग और सभी होता है। तो दिस एनीबडी कैन कंज्यूम दिस because of its high nutritional value. और
IgA एंटीबॉडी है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन को क्योर करता है. Also एंटी इन्फ्लेमेटरी, हैज कूलिंग इफेक्ट. So it treats obesity and as well as completely diabetes को कवर कर देता है. Also कोलेस्ट्रॉल फीवर के टाइम पे, एलर्जीज के टाइम पे दिया जा सकता है. Okay, very good. Very Restores skin elasticity. हाँ, very quick and very I have a question in this. हाँ. I think this is only for type 2 diabetes. It is not 100% for diabetes. So ये मुझे कंफर्म करना होगा क्योंकि ये मुझे लास्ट क्विज के थ्रू ही पता चला था कि ये डायबिटीज को भी जड़ से उखाड़ देता है. तो अगर किसी को है डायबिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैं गोपाल सर से उन्हें कनेक्ट करा सकती हूँ फॉर श्योर. अगर किसी की फैमिली में, जैसे कि मुझे राखी का पता है उनके फैमिली में, तो बात करवाना तो वो बात करा सकते हैं. Usually it is type 2 only. पूरा खत्म करता है. टाइप 1 इज डायबिटीज मेलिटस विच इज फॉर चिल्ड्रन, तो उसका नहीं हो सकता ये. आई मीन completely cure it can be, but yes, need to be known more. I will not comment right now because I'm not sure about that. मेरे को जितना एक दो लाइन पता चला था लास्ट क्विज से तो मैंने वो आपको बताया. बट हाँ, we can definitely speak about it with गोपाल सर. ठीक है, तो अब कौन बचा है? सबको हो गया. राशि, आंवला के बारे में बताओ. नोट्स पढ़ने बैठ गई क्या? नीरा जी, आप बताओ आंवला के बारे में. सब नोट्स पढ़ रहे हैं. कहाँ गया वो पेज? खोलो जल्दी से. कहाँ रह गया आंवला? लिख कर बताऊं? नहीं, क्यों लिख कर क्यों बताना है? नहीं, लिख कर क्यों बताना है? ऑडियो ऑडियो चाहिए. हाँ नीरज जी, मैं सुन सकती हूँ, बताओ. आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, आप थोड़ा माइक के पास आ जाओ. लगता है नेटवर्क इशू है उनके यहाँ पे. और राशि का भी वही है. चलो, कौन बताएगा आंवला के बारे में? खुद ही बता दो. चलो, कौन कौन बताएगा? खुद बता दो. सो आमला की या गूसबेरी जो कहते हैं वो होता है जो विटामिन सी, हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट दैन ऑरेंजेस, जो 20 टाइम्स मोर देन ऑरेंज होता है, उससे ज्यादा विटामिन सी होता है. बिकॉज इट हैज विटामिन सी, कूलिंग एजेंट है, हार्ट डिजीज के लिए हेल्पफुल है, स्किन और हेयर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इवन फॉर नेल्स एंड ऑल दोस, क्योर्स हार्ट डिजीज, इम्प्रूव्स आई विजन, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन इस सब में अच्छा होता है. तो यूजुअली इट इज गुड फॉर ब्रोंकाइटिस, अस्थमा पेशेंट्स एंड गैस्ट्रिक जिनका होता है आंवला, तो मोस्टली टेकन लाइक रामबाण एंड ऑल दोस, नो. तो एम्प्टी स्टमक में यूजुअली आंवला लिया जाता है, वरना they can take it, you know, as per the recommendation. But usually what we consume is we consume it before food, so early morning empty stomach. दोनों नोनी और आंवला मेरे फैमिली में सब लेते हैं जो एम्प्टी स्टमक में. ओके, गुड, वेरी गुड. बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है. सो विद दिस वी आर थ्रू. लेट मी जस्ट